राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पीछे आपको हेडिंग नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक शेड्यूल दिख रहा है। तो हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के शेड्यूल के बारे में। एमपीपीएससी ने अब फिर से रंग बदलते हुए नया शेड्यूल जारी किया है और ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है और हमें अभी तक एमपीपीएससी के शेड्यूल पर भरोसा नहीं था और हमने इसको लेकर एक क्लियर कट वीडियो भी बनाया था। रिजल्ट जहां हमें लगता है वहां पर हम क्लियर बोलते हैं, तो ये हमारी ईमानदारी है कि जैसा हमें लगेगा वैसा हम आपके सामने लेकर चीज़ों को आते रहेंगे। तो आज हम आप लोगों के सामने हैं इस शेड्यूल को लेकर। सबसे पहली बात, आप लोगों को जैसा भी फील होता है, लेकिन हमें स्ट्रांग ये फीलिंग है कि जो एमपीपीएससी का ये शेड्यूल है, इसके पीछे एमपीपीएससी जाएगा और अपने एग्जाम्स करवाएगा, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल लग रहा है। इसमें जो गैप्स हैं वो प्रॉपर एमपीपीएससी ने खुद को टाइम भी देने का रखा है, किसी प्रेशर का दिखना यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना नहीं लग रहा है। तो आप ये मानकर चलें ये शेड्यूल बहुत अच्छा है। इससे पहले भी जब एमपीपीएससी का स्टेटमेंट आया था, स्टूडेंट्स वीडियो पर कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्या ये शेड्यूल फॉलो हो सकता है। तब भी जो मेंस वाला था, एमपीपीएससी का स्टेटमेंट था कि 2021 का जो मेंस है वो मार्च में ले लेंगे। तब भी हमने कमेंट की रिप्लाई में आप जाकर देखेंगे, वहाँ पढ़ा होगा, हमने मना किया था नहीं, एटलीस्ट 2 महीने और मिलेंगे प्री के बाद जब 2021 का मेंस होगा। तो यहाँ पर दिख भी रहा है अपना प्रीलिम्स का जो शेड्यूल है वो एज इट इज रखा है और वो होगा, वो है 21 मई अपना एज इट इज, और जुलाई में लेकर गया है वो 2021 का शेड्यूल मेंस का। बहुत अच्छी चीजें यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल का मेंस और फॉरेस्ट का। सिविल और फॉरेस्ट के मेंस में जो परंपरागत ट्रेडिशनली पहले जो गैप रखा जाता था, पहले गैप अप्रॉक्स 1 महीने का रखा जाता था, आप यहां पर देखेंगे अभी पिछले 20 में वैसा नहीं रखा गया, 19 में उतना गैप नहीं देखने को मिला, लेकिन 21 और 22 में यहां सिविल और फॉरेस्ट के मेंस में लगभग या कम से कम 1 महीने का गैप देखने को मिल रहा है। तो जो लोग सिविल तैयार कर रहे हैं या फॉरेस्ट तैयार कर रहे हैं, वो दोनों तैयार कर सकते हैं, अपने आप को रिवीजन का टाइम वो दे सकते हैं। डेट्स देखें हम क्या रखी हैं। 19 का जो रीमेंस करवा रहे हैं, हालांकि प्री के जो कट ऑफ हैं वो नहीं दिए हैं, फिर से उनने बचने की कोशिश की है। तो एमपीपीएससी को यहाँ पर ठीक है, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कमेंट के लिए छोड़ा भी नहीं कि उनने क्या काला पीला किया है। निश्चित रूप से काला पीला नहीं होता तो वो कट ऑफ देके आगे बढ़ते, तो यहाँ वो बचकर थोड़ा सा चले हैं, लेकिन प्रोसेस आगे बढ़ रही है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव इसको लेंगे। 19 के मेंस के बाद 19 का मेंस और प्री जो मेंस रखा है वो अप्रैल में और मार्च में रखा है। मार्च में फॉरेस्ट का रखा है, अप्रैल में सिविल का रखा है। फिर उसके बाद हम आगे चलें प्री 21 मई, फिर उसके बाद हम आगे चलें राज्य सेवा मुख्य परीक्षा सिविल का जो मेंस है वो 17 जुलाई से रखा है 2023 में और 22 जुलाई तक ये चलेगा। फिर उसके बाद फॉरेस्ट सर्विस उसके 1 महीने बाद 22 को ये खत्म होगा, 20 अगस्त को ये रखा है। 20 अगस्त लगभग 1 महीने का टाइम यहां पर दिया है। फिर हम आगे चलें, जो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 है, सिविल का जो मेंस है वो है 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 4 नवंबर को ये खत्म होगा। फिर उसके बाद फॉरेस्ट सर्विस का मेंस जो रखा है वो रखा है 10 दिसंबर। यहां पर भी नवंबर के बाद ये दिसंबर में पेपर ले रहा है, 1 महीने से ज्यादा का टाइम यहां पर दे रहा है, तो एवरेज 1 महीने का टाइम दोनों पेपर में वो दे रहा है। आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी, आप लोगों का जो टाइम है ना वो बहुत अहम है। इस समय पर आप ये डिसाइड करें आपको करना क्या है। आप जिस डायरेक्शन में जाएंगे वहां पर आपको रिजल्ट मिलेगा, बशर्ते आप अपनी ईमानदारी से मेहनत करें, खुद के प्रति ईमानदार रहें। आप फॉरेस्ट सिविल तैयार करते हैं, फॉरेस्ट तैयार करते हैं तो आप सिर्फ पीएससी में रहें, वनडे में जा रहे हैं तो आप सिर्फ वहां पर रहें। यहां आपको भरोसा करना पड़ेगा, हमने भरोसा यहां पर जताया है। यदि आप पॉजिटिवली कुछ भी काम करेंगे तो आपका जो एग्जीक्यूशन है, जो रिजल्ट का कन्वर्जन है वो बेहतर होगा। तो आप इसे बहुत पॉजिटिव लें, इसके हिसाब से अपनी शेड्यूलिंग करें कि आपको
प्री कैसे कैसे तैयार करना है आपको, मेंस कैसे कैसे तैयार करना है, पूरी फॉर्मेटिंग करके आप अपना काम करना स्टार्ट करें। बुक्स डिसाइड करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन, सारी चीजें डिसाइड करके आप यहां से अपना शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। मानकर चलें ये फिक्स है और यहां पर पेपर्स होंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत पॉजिटिवली आप अपनी तैयारी करें। आपको निश्चित रूप से यहां से आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ मिलेगा और बहुत सारी उम्मीदें इस कैलेंडर में हैं। व्यापम तो आपको उम्मीदें दे ही रहा है, लेकिन साथ में ये बहुत अच्छी उम्मीद है। जो लोग डिवोटेड होकर तैयारी कर रहे हैं, पेशेंस रखें, जैसा भी है लेकिन अच्छा है कैलेंडर आपका। आप डिसाइड करें आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।